So students, continuing with the classification of water surface profiles or curve. Okay, this is the part 3 where we will derive the water surface profiles such as M2 and S2, that is of mild slope and steep slope. So we know the equation of GVF, okay, dynamic equation of GVF, and for the drop down curve the dy by dx value must be negative, that is it must be less than 0, तो ही डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी डेप्थ ऑफ जो फ्लो है वो घटेगी और हमें ड्रॉप डाउन कर्व मिलेगा. ठीक है. सो अगेन फ्रॉम अबाउ इक्वेशन 1 2 केसेस आर पॉसिबल. ठीक है. पहले केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब मिल सकती है? जब S0 माइनस एस सी ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एफ आर स्क्वेयर लेस देन 0. सो ये हुई हमारी पहली कंडीशन. ओके. और सेकेंड कंडीशन S0 माइनस एस सी लेस देन 0 एंड 1 माइनस एफ आर स्क्वेयर ग्रेटर देन 0. Okay, so in these two conditions we can get dy by dx is equals to negative और drop down curve. So जैसे हमने आगे के वीडियो में किया था, we will analyze the first case, okay, that is S0 minus SC is greater than 0 and 1 minus FR square is less than 0. Okay, so अगेन इफ़ S0 माइनस एस सी ग्रेटर देन 0 होगा तो एस सी की वैल्यू S0 से बड़ी होनी चाहिए. दैट इज़ द स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन मस्ट बी ग्रेटर देन S0. ओके. एंड if 1 minus fr square is less than 0, then fr square must be greater than 1, or we can say fr must be greater than 1. Now again using the diagram of specific energy curve, we know that ये specific energy curve है, ये critical depth है. ओके. एक डेप्थ यहाँ पे, एक डेप्थ यहाँ पे. So if fr is greater than 1, the flow is super critical. वो फ्लो सुपर क्रिटिकल है. ओके. सो व्हेन योर फ्लो इज सुपर क्रिटिकल द डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी लेस देन वाई सी. आपकी सपोज ये वाई एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो जो चैनल में वाटर फ्लो हो रहा है उसकी जो पर्टिकुलर डेप्थ है वो वाई सी से कैसी होनी चाहिए? y इज़ लेस देन वाई सी. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन कॉल्ड इट एज एन सुपर क्रिटिकल फ्लो. ठीक है. सो हमें ये कंडीशन मिली एंड फ्रॉम हियर स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इज ग्रेटर देन बेड स्लोप ऑफ चैनल. सो इफ दिस इज द बेड स्लोप ऑफ चैनल S0. ठीक है. और ये जो है स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन है SC, वो S0 से बड़ा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके. यू कैन सी दैट द डेप्थ इज डिक्रीजिंग इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. और वो केस में आपकी जो डेप्थ होगी, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो वो नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा होगी, बिकॉज कोई भी डेप्थ जब नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा हो जाएगी, ओके, और क्रिटिकल डेप्थ से कम हो जाएगी तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा. तो यहाँ से ये टू कंडीशंस को, दैट इज़ y इज़ ग्रेटर देन yn एंड y इज़ लेस देन वाई सी, आई विल कंबाइन दिस टू कंडीशंस. कौन सी कंडीशन? फर्स्ट S0 माइनस एस सी ग्रेटर देन 0. तो उससे हमें क्या मिला कि जो एक्चुअल आपका वाटर चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है उससे वो ज़्यादा है नॉर्मल डेप्थ से. ओके. और ये 1 माइनस एफ आर स्क्वायर से हमें क्या मिला? दैट y इज़ लेस देन वाई सी, बिकॉज वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है. और वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है हमें कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ फ्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. ओके. सो दूसरी कंडीशन हमारी हो गई y इज़ लेस देन वाई सी. ओके. नाउ व्हेन आई कंबाइनिंग दिस टू कंडीशंस, मैं जब दिस टू कंडीशंस को कंबाइन करूँगी तो आप देख सकते हो कि y yn से बड़ा है बट y yc से छोटा है. तो वी विल कीप y एट द मिडल. वो yn से तो बड़ा है, सो y ग्रेटर देन yn हो गया, बट y yc से छोटा है. इट मीन्स दैट yc की वैल्यू y से बड़ी है. ठीक है. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ yc इज़ ग्रेटर देन y इज़ ग्रेटर देन yn. ओके. कंबाइनिंग दिस टू कंडीशंस, एक्चुअल जो वाटर आपके चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल डेप्थ से तो ज़्यादा है ही, बट वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है.
नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है और क्रिटिकल डेप्थ से कम है, उसका मतलब होगा कि क्रिटिकल डेप्थ आपकी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है उससे ज़्यादा है और नॉर्मल डेप्थ कम है। ओके, सो फॉर दिस कंडीशन हम अभी ये कंडीशन एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो हमारी कंडीशन क्या आ गई, yc ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yn, तो ये हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। जैसे हमने आगे इसको क्लासीफाई किया था और एनालाइज किया था, तो पहले तो हो गया yc ग्रेटर देन yn, अगर मैं इस इक्वेशन में से मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट yc इज ग्रेटर देन yn। ओके, नाउ वी नो दैट जब क्रिटिकल स्लोप नॉर्मल स्लोप से ज़्यादा होगा तो हम उसको कौन सा स्लोप बोलेंगे, स्टीप स्लोप, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पढ़ा था, ठीक है। दैट व्हेन नॉर्मल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, उसका मतलब क्या होगा, जब क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है तो वो कौन सा स्लोप मिलेगा हमें, स्टीप स्लोप, ठीक है। तो हमें वो तो पता चल गया कि स्टीप स्लोप है। नाउ आगे हमने ऑलरेडी S1 एंड S3 डिराइव कर दी थी बैक वाटर कर्व में, सो कौन सी प्रोफाइल रह गई, S2। okay, so here we will derive the S2 profile from this condition. Now I am drawing that zones again, ये zone 1, ये zone 2 and ये zone sorry, this is zone 1, this is zone 2 and this is zone 3. now slope कौन सा है, steep slope है, मतलब yc बड़ा हो गया और नॉर्मल डेप्थ कम हो गई, ठीक है। yc ज़्यादा है, नॉर्मल डेप्थ कम है, ओके, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, दैट y इज ग्रेटर देन yn, बट जो एक्चुअल फ्लो आपके चैनल के अंदर हो रहा है वो नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है, ठीक है। सो और yc से कम है, ये वाली जो डेप्थ है वो yn से ज़्यादा है और yc से कम है, ठीक है। सो ये डेप्थ से हमें कोई कम डेप्थ चाहिए, बट ये डेप्थ से हमें ज़्यादा डेप्थ चाहिए, क्योंकि yn से y बड़ा है और yc से y छोटा है। तो ये वाला जो जोन होगा, जोन 2, उसमें हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी। और एज वी आर टॉकिंग अबाउट विच कर्व, हम कौन से कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन कर्व, ओके। सो वो कर्व कैसी होगी, ऐसी नीचे आएगी और उसको हम बोलेंगे S2 प्रोफाइल, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन कर्व है, डेप्थ आपकी डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होती गई, ओके। सो इसके लिए एग्जांपल आई कैन गिव एज फ्लो ओवर अ फ्री ओवरफॉल, ओके। सो इफ दिस इज द बेड और यहाँ पे एक फॉल आ गया, ठीक है। सो आपका ये नॉर्मल डेप्थ अभी जब कुछ भी नहीं है तो एक नॉर्मल डेप्थ से पानी फ्लो हो रहा है, दिस इज yn, बट ड्यू टू दिस कंडीशन क्या होगा, ये फ्लो होते जा रहा है, बट यहाँ पे कहीं पे आके वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी योर S2 प्रोफाइल, okay, sorry, actually this example is for mild slope, okay। so zone 2 है और अपना slope कौन सा है, steep slope है, तो ये एक ऐसा slope जा रहा है और suddenly ये fall आ गया, ओके। ये पहले mild slope था लेकिन अब ये कैसा हो गया, यहाँ से ये steep slope हो गया। सो ये आपका वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है विथ नॉर्मल डेप्थ yn, बट ड्यू टू दिस स्लोप उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो चेंज आया स्लोप में उसकी वजह से आपका वाटर गिर जाएगा और आगे जाके अगेन एक कांस्टेंट डेप्थ अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे सेम थी डेप्थ, फिर इतने पोर्शन में ये गिरी और फिर वापस स्ट्रेट हो गई। सो इसका एग्जाम्पल रहेगा फ्लो डाउनस्ट्रीम ऑफ अ फ्री ओवरफॉल, मतलब सडन स्लोप में चेंज आने के कारण आपकी जो नॉर्मल डेप्थ थी वो गिर गई। और अगर ये आप इतना सेक्शन कंसिडर कर लो, ठीक है, तो स्लोप की वजह से ये जो वाटर सरफेस है तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। बट आफ्टर ओके एट दिस मच सेक्शन तो वो कम हो रहा है, बट आफ्टर दिस मच सेक्शन अगेन इट इज़ बिकमिंग स्टेबल, सो ये अगेन यूनिफॉर्म हो गया, बट इतने पोर्शन में वो फॉल हो गया। सो हमारा ये कर्व बन गया S2 प्रोफाइल और इसको हम बोलेंगे S2 प्रोफाइल। क्लियर, वेरी इजी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी
सेकेंड कंडीशन। ओके, हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने एनालाइज कर दी, ये वाली कंडीशन एनालाइज करके हमें एक ही कंडीशन मिली, yc ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yn, और उसके लिए हमने कौन सी प्रोफाइल कंप्यूट की, S2 प्रोफाइल। सिमिलरली अब दूसरी बार dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब ये कंडीशन हम अप्लाई करें, दैट ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो राइटिंग डाउन दी सेकेंड कंडीशन, S0 minus SE is less than 0 and 1 minus FR square is greater than 0। ठीक है, तो ये केस में क्या हो गया, SE is greater than S0 and FR square is less than एक सेकेंड, हाँ, FR square is less than 1 और we can say FR is less than 1। ठीक है, क्लियर। सो FR लेस देन 1 है तो वो कौन सा हो गया, सब क्रिटिकल हो गया। अगेन नाउ फ्रॉम द फिगर फॉर सब क्रिटिकल, ये yc है, ये y1 है, ये y2 है, तो जो सपोज y आपकी जो फ्लो हो रही है तो सब क्रिटिकल फ्लो में वो क्रिटिकल डेप्थ से बड़ी होगी। ओके, तो हमारी कंडीशन रहेगी यहाँ पे y इज ग्रेटर देन yc। ओके, एंड सो नाउ एज SE इज ग्रेटर देन S0, okay, the depth of flow, which is the actual depth of flow, will be less than yn। okay, so combining these two conditions again, so y is less than yn but y is greater than yc। okay, y yn से कम है and y yc से ज़्यादा है, तो yn ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yc। ठीक है, सो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मिडिल में आ गई। यहाँ पे क्या था, yc ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yn था, यहाँ पे yn ग्रेटर देन y ग्रेटर देन yc हो गया। ठीक है, सो अगेन इफ़ यू सी तो yn yc से ज़्यादा है, जब भी नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी तो अपना माइल्ड स्लोप होगा, वो ज़्यादा धाड़ वाला नहीं होगा, ये आप बात याद रखना। ठीक है, नॉर्मल डेप्थ जब भी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी तो वो माइल्ड स्लोप होगा। Now again in the previous videos, that is in part 1 and part 2, we have derived M1 profile as well as S3 profile. So which profile is remaining, M2 profile। okay, so in the three zones, zone 1, 2 and 3, and here yn is greater than yc, so this is the yn normal depth, this is the yc। okay, so yc, ओके, सो yn इज ग्रेटर देन yc, वो हो गया। बट यहाँ पे क्या है, जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो yn से बड़ा है, मतलब ये इससे yn इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन yc। सो नॉर्मल डेप्थ से जो है आपका वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो वो बड़ा है। ठीक है, बट वो जो है yc से छोटा है, तो हमारा जोन नंबर कौन सा रहेगा, सॉरी आई गेस आई हैव डन मिस्टेक इन ड्राइंग। सो ये अगर आप ले लो, सो हमारा ये है जोन 3, ये है जोन 2 एंड ये है जोन 1। ठीक है, सो ये मेरी हो गई चैनल के बॉटम से नॉर्मल डेप्थ yn, और ये हो गई क्रिटिकल डेप्थ yc। सो हमारा जो ये y है डेप्थ ऑफ फ्लो वो yn से बड़ा है बट yc से कम है, सो ये हमारा जोन 2 रहेगा। और जोन 2 में हमारा माइल स्लोप के लिए प्रोफाइल कुछ ड्रॉप डाउन कर्व के स्टाइल में ही बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल होगा फ्लो ओवर अ फ्री ओवरफॉल। ओके, सो ये आप अगर माइल स्लोप ले लो और ये एक फॉल है। ठीक है, सो ये नॉर्मल डेप्थ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है चैनल के अंदर, बट ड्यू टू दिस फॉल वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गिर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो ये आपका हो गया M2 प्रोफाइल, और यू कैन से हियर M2। ओके, एन एग्जाम्पल है फ्लो ओवर अ फ्री ओवरफॉल,
मतलब फ्लो बिलो आप कैनल फॉल भी बोल सकते हो और फॉल भी बोल सकते हो। मतलब एक फॉल आ गया, सो उसकी वजह से जो नॉर्मल डेप्थ से आपका वाटर फ्लो हो रहा था उसकी हाइट अचानक से कम हो जाएगी और वो गिर जाएगा, और वो नॉर्मल डेप्थ से उसकी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो नॉर्मल डेप्थ से कम होगा वो, ये जो YN है उससे कम होगा, बट YC से ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख लो, YN से वो कम है, YN बड़ा है और Y छोटा है, मतलब ये जो नॉर्मल डेप्थ है YN उससे जो Y की है ये वाली फ्लो, एक्चुअल फ्लो, वो कम है, बट वो YC से बड़ी है। सो YC मतलब इससे बड़ी और इससे कम, तो ये वो दोनों के बीच का प्रोफाइल और जोन कौन सा आएगा, Y2, or sorry M2, so that is M2 profile. Okay, so in this video we saw that how we can derive the profiles of S2 and M2 using drop down curve. ठीक है, हमने ये पार्ट 3 में देखा कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ गिवन तो सेटिस्फाइड, तो वो हमें जोन 2 देगी स्टीप स्लोप में, और उसको हम बोलेंगे S2 प्रोफाइल। और उसके लिए एग्जांपल होगा फ्लो डाउनस्ट्रीम ऑफ अ फ्री ओवरफॉल, एंड इफ़ दिस कंडीशन इज़ प्रूव टू बी ट्रू, दैट इज YN इज ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन YC, सो वो हमारा होगा माइल स्लोप, और उससे हमें जो प्रोफाइल मिलेगी वो होगी M2 प्रोफाइल, और उसका एग्जाम्पल है फ्लो ओवर अ फ्री ओवरफॉल। ओके।